हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मैं वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक जापानीज़ बीस्ट दिखाऊंगा जो कि बेसिकली 2500 सीसी इंजन के साथ है, हाइब्रिड है, रियर व्हील ड्राइव है और इस गाड़ी के अंदर आपको हर वो लग्जरी फीचर मिलता है जो किसी भी लग्जरियस सेडान के अंदर होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है ये आराम सुकून से आपको 22 से 25 किलोमीटर्स टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। और पावर की अगर बात करते चलें तो जाहिर है 2500 सीसी इंजन है गाड़ी के अंदर और आपको एक शानदार किस्म का मैसिव किस्म का पुल इस गाड़ी से मिलता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टोयोटा क्राउन एथलीट 2013 मॉडल हाइब्रिड और इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई, आपके फ्रेंड्स में से कोई भी टोयोटा क्राउन का ये वाला मॉडल, ये वाली जनरेशन खरीदने के बारे में सोच रहा है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई गाड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन इसको खरीदने का प्रोसेस क्या होगा और कहाँ पर ये गाड़ी मौजूद है। तो ये गाड़ी रावलपिंडी में सदर में मौजूद है सैगल मोटर्स के ऊपर। और सैगल मोटर्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो कि मरी रोड पर है, मोनाल से थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो आपको ये ब्रांच नज़र आ जाएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेस 2 गेट नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। तो इन दोनों ब्रांचेस में से जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन पड़ती है वहाँ पर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए विज़िट कर सकते हैं। इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ ताकि आप इसके फेस की कंप्लीट ब्यूटी जो है उसको देख सकें और आपको एक आइडिया हो सके कि लुक वाइज ये गाड़ी लाइट्स ऑन होने के बाद कैसी दिखती है। और फिर हम इसके एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके इंटीरियर फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको इसकी कंडीशन, माइलेज और प्राइस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब का इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको डेली इसी तरह की गाड़ियों के डिफरेंट रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर आप कार लवर हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा गाइज, इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की भी दिखा देता हूँ। हमारे पास ये की आ जाती है ब्लैक कलर के अंदर प्लास्टिक में। एक तरफ आपको क्राउन का बैज मिलेगा, दूसरी तरफ लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर है। आइए इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही लग्जरियस किस्म का है। जब आप स्टार्ट करेंगे इसके अंदर आपको वेलकमिंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है, साइड मिरर्स इसके ऑटोमेटिक हैं और गाड़ी आपको बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम करती है। अब क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है, इसमें जब आप स्टार्ट करते हैं तो कोई इंजन की साउंड आपको स्टार्टिंग में फ़ील नहीं होती। अभी जाके इसका इंजन स्टार्ट हुआ है। डिपेंड करता है कि इसकी हाइब्रिड बैटरी की चार्जिंग कितनी है, उस हिसाब से इसका इंजन उतने टाइम के बाद स्टार्ट होगा। लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, इसकी हाई बीम को। और यहाँ पर इसमें ऑटो का ऑप्शन भी है, तो अगर आपने उस पर रखा हुआ है तो गाड़ी बाहर की इन्वायरमेंट की लाइट को सेंस करते हुए ऑन या ऑफ करेगी इसकी हेडलाइट्स को। अच्छा जी, लाइट्स को हमने ऑन कर लिया है। हम हैज़र्ड लाइट स्विच भी इसकी ऑन कर देते हैं और आइए अब एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं। आप अगर क्राउन की लेटेस्ट वाली जनरेशन को देखें जो कि RS एडवांस है और 14th जनरेशन है, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 12th जनरेशन को देखें और 13th जनरेशन को देखें तो आपको फेस में काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आएंगे। इसकी शेप थोड़ी सी ज़्यादा बल्की है, ज़्यादा खूबसूरत है, एरोडाइनमिक भी ज़्यादा है और अग्रेसिव भी ज़्यादा है। फ्रंट साइड पर हमारे पास लाइट्स साइड स्वैप्ड हैं। इनके ऊपर आपको ये DRLs नज़र आएंगे जो कि आईब्रो स्टाइल के अंदर होते हैं, LEDs में आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। प्लस लाइट के लिए हमारे पास कंप्लीट LED लाइट है। इसकी लो बीम और हाई बीम दोनों के लिए आपको LED लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पर आपके पास टर्न इंडिकेटर हैलोजन में आता है। अटेंशन टू डिटेल की बात करें तो इसकी जो लाइट है इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर आपको क्राउन बना हुआ नज़र आएगा जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये क्राउन है। बेसिकली गाड़ी जो है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि क्राउन है। उसके अलावा नीचे आपके पास LEDs के फॉग लैंप्स आ जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी है। तो इस तरह की मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको इसकी ग्रिल पूरी की पूरी क्राउन शेप के अंदर नज़र आएगी। बेसिकली ग्रिल भी एक क्राउन बना हुआ है और इसके अंदर भी आपको एक क्राउन नज़र आ रहा होगा। ब्रांडिंग इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगहों के ऊपर आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ इसका ये जो बैज है इसके अंदर आपको ब्लू कलर नज़र आएगा जो कि टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं हाइब्रिड कार्स, उनके अंदर ब्लू कलर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है।
यहाँ पर इसकी आउटलाइनिंग आपको क्रोम ट्रिमिंग के अंदर मिलेगी, जो कि इस पूरी की पूरी ग्रिल को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाती है और काफ़ी फ्लैशी बनाती है और खूबसूरत भी लगती है। जब भी हम किसी गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहली नज़र में आपकी चीज़ आती है वो होती है गाड़ी के व्हील। इस गाड़ी के अंदर आपको 19 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, जो कि क्राउन के स्टैंडर्ड रिम हैं और ये क्रोम फिनिश के अंदर हैं, लेकिन सिल्वर नहीं है, डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन में, और इनके ऊपर आपको क्राउन का बैज भी मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट मल्टी लिंक सस्पेंशन सेटअप मिलता है, जो कि इसकी राइड को सुपर स्मूथ बनाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर हमारे पास डोर माउंटेड साइड मिरर्स हैं। नॉर्मली इससे जो पिछली जनरेशन है उसमें पिलर माउंटेड आते हैं, बट इस जनरेशन में ये आपको डोर माउंटेड मिलेंगे। इसके साथ साथ इनके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको साइड मिरर्स के ऊपर कैमरास का सेटअप मिलेगा। सो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर एक 360 कैमरा आपको मिलता है। फ्रंट ग्रिल में एक कैमरा है, बैक साइड पर है, और साइड मिरर्स के अंदर भी कैमरास हैं, जो कि इस तरफ आने वाले ब्लाइंड स्पॉट्स को काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं। प्लस इसके साइड मिरर्स के अंदर आपको पडल लाइट की फैसिलिटी भी मिलती है, जो कि इस पूरे एरिया को ग्लो करती है और आपको गाड़ी तक एक्सेस हासिल करना काफ़ी आसान हो जाता है। रिट्रैक्टेबल हैं ये, एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, बॉडी कलर्ड हैं, क्रोम की ट्रिमिंग है। मतलब इसके साइड मिरर्स में आपको तमाम तर लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं, फिर चाहे वो खूबसूरत लगने के लिए हों या वो यूज़फुल फीचर्स हों। इसी तरह अगर हम डोर लैचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एरिया क्रोम का मिलेगा। अगर हम इसको देखें तो परसेंटेज में डिवाइड करें तो तकरीबन 60 से 65% एरिया इसके डोर लैच का क्रोम में है, लेकिन ज़्यादा खूबसूरती के लिए आपको बॉडी कलर कॉम्बिनेशन भी ऊपर और नीचे मिल जाता है। इसके साथ साथ फ्रंट और बैक दोनों डोर लैचेस के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर की फैसिलिटी मिलती है, तो चाहे वो पिछला पैसेंजर हो या वो आप ड्राइवर हो या उस तरफ से पैसेंजर आएगा, गाड़ी को आराम सुकून से आप अनलॉक कर सकते हैं। चाबी वगैरह के ऊपर बटन प्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको निहायत ही प्रीमियम क्राउन का बैज मिलेगा, जो कि बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो प्योर वाइट नहीं है, इसके अंदर हल्का सा रोज़ गोल्ड का आपको टच मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। इस क्राउन की एक ख़ास बात यह भी है कि आप इसको जिस तरफ से भी देखें ये गाड़ी आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। हर एक चीज़ में अटेंशन टू डिटेल है, चाहे वो गाड़ी की फ्रंट एक्सटीरियर हो, चाहे वो गाड़ी की रियर एक्सटीरियर हो, आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएगी ये गाड़ी। रियर साइड पर हमारे पास मैसिव किस्म की साइड स्वैप लाइट्स आपको मिलती हैं, जिनके अंदर आपको सर्कुलर शेप के अंदर 2 लैंप्स मिलते हैं। ड्यूल लाइट सेटअप आपको बैक साइड पर मिलता है और ये दोनों ही एलईडीज़ के अंदर आपको मिलते हैं। नीचे आपको रिवर्स लैंप्स और टर्न इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बैक साइड पर भी आपको यहाँ पर अगर देखें तो क्रोम मिलेगा, ये पूरा का पूरा। और बेसिकली ये डिज़ाइन इस तरीके से हुआ हुआ है जैसे क्राउन का ऊपर वाला हेड होता है, तो इसकी शेप भी आपको कुछ वैसी ही नज़र आएगी। क्राउन की ब्रांडिंग है यहाँ पर, टोयोटा का बैज है, एथलीट एस जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव का बैज आपको नज़र आएगा, और नीचे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी भी मौजूद है और रियर कैमरा भी आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। आप अगर इसका बूट ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट आपको इसके अंदर मिलता है। ऑटो नहीं है, लेकिन इसको होल्ड करने के लिए आपको ये हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाएगा। सो ये पूरा का पूरा कारपेटेड है। ये अगर आप देखें इनसाइड सारे का सारा ये कारपेटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके ये हिंजेस जो हैं ये आपको नज़र आएंगे, इनके ऊपर कोई भी प्लास्टिक कोटिंग नहीं है। हो सकता है कि ये बाय डिज़ाइन इस तरह से आए हुए हों कि जिस तरीके से ये मूविंग पार्ट्स हैं तो इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग ना हो सकती हो। बहरहाल ये थोड़ा सा यहाँ से आपको जो है कॉस्ट कटिंग करने की शायद आपको फील आएगा, ऐसा लगे। अंदर अगर आप देखेंगे डिग्गी के अंदर तो ये फुली अंदर से कारपेटेड है। इस क्राउन के अंदर स्पेयर व्हील नहीं है, सिंपल आपको पंचर किट वगैरह या वो चीज़ें मिलती हैं, बाकी जैक वगैरह आपको इसके साथ मिल जाएगा। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज़ और अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि क्राउन की जो असल खूबसूरती है, जो असल उसके फीचर्स हैं, वो गाड़ी के इंटीरियर के अंदर होते हैं। तो चलें जल्दी से गाड़ी का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो क्राउन के अंदर बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, अगर हम एक एक फीचर्स की बात करते जाएं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को हम कवर कर लें। सबसे पहली चीज़ तो इसका डोर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स मिलेंगे। ऊपर आपके पास सॉफ्ट मटेरियल है जो इसके डैशबोर्ड पर भी यूज़ हुआ हुआ है, उसके नीचे आपके पास लेदर यूज़ हुआ हुआ है, उसके दरमियान में हमारे पास वुडन ट्रिम है, नीचे आपको एक ट्रिम मिलेगी जो कि बेसिकली सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में आती है, उसके नीचे फिर हमारे पास ये सॉफ्ट मटेरियल है और नीचे बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक आपको दी गई है और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है।
उसके अलावा ऑल विंडोज़ ऑटो आ जाती हैं, इनकी आउटलाइनिंग भी ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। ऊपर आपके पास सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज़ को यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस क्राउन के अंदर एक और बड़ा ही मज़ेदार फ़ीचर है। मॉडर्न गाड़ियों के अंदर ये फ़ीचर आना बंद हो गया है जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बट इसके अंदर स्टिल वो मौजूद है। आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको इसके दरवाजे में एक एयर डक्ट मिलता है जो कि यहाँ से डैशबोर्ड में कनेक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पर्पज़ क्या है। सो बेसिकली सर्दियों में या बारिश के दौरान जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपके जो गाड़ी की विंडोज़ हैं, जितने भी शीशे हैं, वो उनके ऊपर फॉग आ जाती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक एयर वेंट नज़र आ रहा होगा जो कि यहाँ से हवा को पास करते हुए इस शीशे के इस एरिया पर ब्लो करता है, जिसकी वजह से जो मिरर वाला एरिया है, साइड मिरर वाला एरिया, वहाँ पर आपकी विजिबिलिटी क्लियर होती है और बारिश के दौरान आपका जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो ख़राब नहीं होता। सो ये बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है जो इस गाड़ी के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। नीचे आपके पास मज़ीद सेफ्टी के लिए डोर सेफ्टी लाइट मौजूद है, डोर वार्निंग लाइट जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बूट ओपनर आपको दिया जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास स्टीयरिंग व्हील जो है ये कंप्लीट राउंड शेप के अंदर है, लेकिन ये लेदर स्टिच्ड है। एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे कि मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एसयूवीज़ आ रही हैं, क्रॉसओवर या मॉडर्न सेडान्स आ रही हैं, उनके अंदर भी आपको लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन उसकी फ़ील ये वाली नहीं है जो कि इस गाड़ी की है। ये आपको सॉलिड एक फ़ील आती है कि वाकई कोई लेदर का प्रीमियम लेदर यूज़ हुआ हुआ है, और स्टीयरिंग व्हील को जब आप होल्ड करते हैं तो आपको मज़ा आता है। इसके साथ साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपके पास फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड है, क्राउन का बैज है, सेफ्टी के लिए एयर बैग है, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपके पास मौजूद है। इन सारी चीज़ों को अगर हम एक तरफ रखें, इनके साथ साथ आपको यहाँ पर इसमें स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल मिलता है, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट करेंगे। ना सिर्फ ये एडजस्टेबल है बल्कि ये वेलकमिंग फ़ीचर के साथ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी को अभी स्विच ऑफ करता हूँ तो आप देखें ये पीछे हो जाएगा, बिल्कुल पीछे हो जाएगा, और आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। इसी तरह जब आप गाड़ी को दोबारा से ऑन करेंगे तो ये स्टीयरिंग जिस भी सेटिंग पर आपने रखा होगा वहाँ पर वापस एडजस्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप आ जाता है, उसके बिल्कुल साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और ये रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं। आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो ये साइड मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे और इसी तरह से आप इनको अनफोल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जी यहाँ पर आपके पास ये ECT लगा हुआ है जो कि जापानीज़ गाड़ियों में होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक कंट्रोलर, तो ये यहाँ पर मौजूद है। नीचे आपके पास इसमें फ्यूल हेड ओपनर आता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि छोटी छोटी चीज़ों में जो मैं कह रहा हूँ अटेंशन टू डिटेल है, तो बेसिकली इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है। ये वो सिंपल लैच नहीं है जिस तरह से आप पुल करेंगे तो फ्यूल हेड ओपनर हो जाएगा ओपन। इसको आप बटन को प्रेस करेंगे तो ये फ्यूल हेड ओपन हो जाएगा इसका, और ये सारा इलेक्ट्रिकली काम करता है। आपके पास स्पोर्ट्स पैडल्स आ जाते हैं जो कि मेटालिक फिनिश में और काफ़ी खूबसूरत लुक गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आपको हल्की सी एक एम्बियंस लाइट ग्लो होती हुई येलो कलर की नज़र आ रही होगी जो कि गाड़ी के अंदर और भी ज़्यादा खूबसूरती लाती है। अच्छा जनाब, गाड़ी के अंदर इंटीरियर फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे जो डिस्टिंग्विश फीचर है इस गाड़ी का वो है इसके ऑटो स्विंग वाले एयर वेंट्स। अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिकली मूव कर रहे हैं, आपको हाथ से इनकी डायरेक्शन एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी हाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। इस तरह से आप जिधर भी इसकी हाइट को कंट्रोल करेंगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन स्विंग इसका जो है ये इलेक्ट्रिकल है। बहरहाल इसको आप अगर ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप इसको उसमें जाते हुए सेटिंग्स में जाते हुए आप इसको ऑफ़ भी अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अगर सबसे ऊपर आप देखें तो डीफॉगर है, नीचे हमारे पास रियर विंड स्क्रीन और साइड मिरर्स का डीफॉगर है। अब क्योंकि इसमें ये जो मिरर थे इनके लिए तो डीफॉगिंग का सिस्टम आपको दिया गया था, इसके साथ साथ साइड मिरर्स के अंदर अलग से डीफॉगर्स लगे हैं तो वो आपका और ज़्यादा हेल्प करते हैं साइड मिरर्स को फॉग ख़त्म करने की। हैज़ल लाइट स्विच उसके नीचे आ जाता है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो आपके पास DVD चेंजर आ जाता है और इसके नीचे ये सारा एरिया बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पर कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है। बेसिकली ये सारा इसका ऑडियो यूनिट आप इसको कह सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ऊपर स्क्रीन में अगर आप देखें तो आपके पास EV मोड है, ऑन या ऑफ़ आप यहाँ से कर सकते हैं। गाड़ी का साउंड कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ़ करेंगे, और यहाँ से आप इसके एयर के फ़्लो को जो है आप चाहें तो फ्रेश एयर या गाड़ी के अंदर वाली एयर को सर्कुलेट करना चाहते हैं वो आप करेंगे। और AC को कंट्रोल करने के लिए इसका पूरा क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ नीचे एक स्क्रीन मिलती है जो कि स्पेसिफिकली इसके सारे के सारे क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको अलग मिलती है। ऊपर आपके पास इंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, दरमियान में डिजिटल क्लॉक आ जाती है।
इस गाड़ी के अंदर आपको सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन मिलती है और ये ट्रिपट्रॉनिक भी होती है। सो इस तरीके से आप इसमें डी मोड पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव होगी और अगर आप यहाँ करेंगे इसको तो अब ये मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो गई है। अब आप इसके गेयर्स की शिफ्टिंग मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे, तो मैनुअल मोड के अंदर आपको यहीं से इसकी जो शिफ्टिंग है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी आपको ये पूरा का पूरा एरिया बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा और बड़ा एक प्लेन लुक नज़र आ रही होगी। उसकी एक वजह ये भी है कि आपको यहाँ कोई भी हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह कि इसमें आपको उसके लिए फुट ब्रेक का ऑप्शन दिया जाता है जो कि वहाँ नीचे मौजूद है। तो ये सारा एरिया काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी नीट और स्पेस ज़्यादा यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इस कंपार्टमेंट को अगर आप पीछे करें तो आपके पास एक यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है और इसके अंदर एक USB पोर्ट है, तो आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, ये आर्मरेस्ट जो है इसकी एक ख़ास बात है वो ये कि ये राइट साइड से भी ओपन होती है। अगर ड्राइवर ओपन करना चाहे तो यहाँ से हो जाएगी, अगर पैसेंजर ओपन करना चाहे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी। इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये दोनों साइड से ओपन आप कर सकते हैं। उसके अलावा जी इस गाड़ी के अंदर ये जो मिरर है अनफॉर्चुनेटली ये ऑटो डिमिंग के साथ आपको नहीं मिलेगा, ये मैन्युअली आप डिम या उस पर शिफ्ट करेंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास लाइट्स मौजूद हैं, वैनिटी मिरर्स मौजूद हैं दोनों ही सनशेड्स के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास सनरूफ की फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है, बट इसका जो कर्टन है ये मैनुअल है, सनरूफ इलेक्ट्रिकली आगे पीछे आप कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर लाइट्स की फैसिलिटी आ जाती है, इस तरह से आप इनको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। डोर्स के साथ आप इन लाइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से इनको ऑन या ऑफ़ करेंगे। गाइज़ अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो ये सुपर कम्फी तो है ही। लेदर सीट्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर, फैब्रिक सीट्स हैं जो कि गाड़ी के मैरून इंटीरियर के साथ ब्लैक एंड मैरून के कॉम्बिनेशन में है। अच्छी बात ये कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और ना सिर्फ ये आगे पीछे मूव होती हैं बल्कि आपके पास इनकी हाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मौजूद है कुछ इस तरीके से। इसके साथ साथ आपके पास अंडर थाई सपोर्ट भी आप लेग्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं और बैक रेस्ट को भी इलेक्ट्रिकली आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको इसमें 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है और हमारे पास 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा सपोर्ट भी मौजूद है, तो आप कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी को लंबे सफ़र में भी ड्राइव कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। मीटर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर बेसिकली आपको तकरीबन एनालॉग मीटर ही मिलता है। दरमियान में एक MI डिस्प्ले है जो कि गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है, जिसके ऊपर अभी माइलेज 79,878 किलोमीटर्स आपको शो हो रहे हैं। बाकी इस तरफ आपके पास पावर मीटर है, इस तरफ आपके पास 180 किलोमीटर्स तक स्पीड लिमिट की हुई है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। सो ये सारे का सारा इसका फ्रंट डैशबोर्ड है और बाकी आपके पास यहाँ पर स्पीकर्स हैं, यहाँ दरमियान में एक स्पीकर है और इसी तरह दरवाज़ों के अंदर भी आपको मल्टीपल स्पीकर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपल एयरबैग्स मिलेंगे जो कि गाड़ी की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पिलर में और वहाँ पिलर के अंदर हमारे पास एयरबैग्स हैं। 2 एयरबैग्स आपके पास डैशबोर्ड पर हैं ड्राइवर पैसेंजर के लिए। ये जो सीट्स हैं फ्रंट वाली इनके अंदर आपको इसमें एयरबैग्स की फैसिलिटी मिलती है। इसी तरह रियर पैसेंजर्स के जो पिलर्स हैं वहाँ पर भी आपको इसमें एयरबैग्स की फैसिलिटी दी गई है। सो गाइस गाड़ी की रियर साइड की बात करें तो ये सीट फ्रंट सीट से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इनकी कुशनिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैक साइड पर 2 बंदों के लिए ये एक प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक बहुत ही मैसिव किस्म का हम्प मिलता है, तो तीसरे बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल होगा अगर वो दरमियान में बैठता है तो क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है तो यहाँ पर वो जो इसका ड्राइव शाफ्ट का टनल है वो मौजूद है जिसके लिए आपको हम्प मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी की रियर विंडो ऑटोमेटिक तो हैं, यानी कि एक बार बटन प्रेस करेंगे ये पूरी विंडो ऊपर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये ओरिजिनली टिंटेड भी हैं, तो बाद में आपको इनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का पेपर नहीं लगवाना पड़ेगा। ये ओरिजिनली टिंटेड विंडोज़ के साथ आती है, तो प्राइवेसी के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। इसके साथ साथ इसके जो बटन्स हैं इनके अंदर आपको हल्की सी ब्लू कलर की लाइट मिलेगी जो कि बेसिकली रात के टाइम अगर आप इसकी विंडो के बटन तक अप्रोच करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी आसानी होती है, एग्जैक्ट पोजीशन का आपको पता चल जाता है। उसके अलावा ऊपर हमारे पास लाइट्स हैं, रियर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स हैं, ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। मज़े की चीज़ कि आपके पास बैक साइड पर पैसेंजर्स के लिए छत पर भी स्पीकर्स की ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ साथ दरवाज़ों के ऊपर स्पीकर्स हैं, तो आप ज़बरदस्त किस्म का साउंड सिस्टम यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। प्लस हमारे पास रियर सीट्स की कुशनिंग मज़ेदार किस्म की है, 2 टोन इंटीरियर है और इसके साथ साथ आपके पास एक मैसिव किस्म की सुपर कंफर्टेबल किस्म की आर्म रेस्ट भी है। इसके आगे कप होल्डर्स भी हैं, तो आपका जो सफ़र है वो सुपर कम्फी इस गाड़ी के अंदर गुजरेगा अगर आप
लंबे सफ़र पर इस गाड़ी को लेकर निकलते हैं तो आप बिल्कुल भी इससे तंग नहीं होंगे। प्लस हमारे पास रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है, तो आपको हीटिंग का या कूलिंग का कोई भी मसला नहीं होगा। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का पावर हाउस, और ये गाड़ी काफ़ी मैसिव हुड के साथ आती है। इसका हुड काफ़ी हैवी है, लेकिन इसको लिफ्ट करने के लिए आपको ये हाइड्रोलिक सस्पेंशन सेटअप मिलता है जो कि बड़े अच्छे तरीके से इसको ऊपर होल्ड करता है। इसके साथ साथ ये इसका 2500 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आप देख रहे हैं, और यहाँ पर इसका ये सारा हाइब्रिड जो साइनर्जी ड्राइव है उसका सेटअप मौजूद है। बाकी इसकी इंजन की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इंजन में काफ़ी अच्छी हालत में है, नीट एंड क्लीन है, और तकरीबन सारे जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने ही हैं, जैसा कि ये इसका कूलेंट रेजर्वोयर आ गया, इसके अलावा वहाँ पर हमारे पास हाइब्रिड ड्राइव आ गई, यहाँ पर इसके वाइपर का फ्लूइड की बोतल आ गई, इसी तरह सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये इसका ब्रेक फ्लूइड आ गया, तो ये तकरीबन सारी चीज़ें आपके सामने ही मौजूद हैं। ये था आज का रिव्यू टोयोटा क्राउन एथलीट एस 2013 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि क्राउन के अंदर, इस स्पेसिफिक क्राउन के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अगर आप क्राउन ख़रीदना चाहेंगे तो मेनली आप उस फीचर की वजह से ख़रीदना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। प्राइस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 1,42,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है, और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में। आप सैगल मोटर्स की दोनों ब्रांचेस में से किसी पर भी विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों ही के नंबर्स दिए गए हैं, तो जो भी ब्रांच रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपके करीब तरीन पड़ती है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए ये आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को यहीं पर हम क्लोज करते हैं। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।